राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इन दिनों जो है मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। लक्ष्य की हालत बहुत ख़राब है। लक्ष्य को टाइफाइड हुआ है, ये लेटे हुए हैं। करवा चौथ के जस्ट दूसरे दिन से लक्ष्य को फीवर आ रहा है। तो हम लोगों ने टेस्ट कराया, जांच कराई, तो फिर उसमें टाइफाइड निकला। पहले भी 4-5 दिन पहले टाइफाइड था। तो जो है हमारे यहाँ एक जगह से पानी मिलता है, तो हम लोग वहाँ से पानी दिला दिए थे। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि अब बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो ये 1-2 दिन स्कूल भी गए, लेकिन उसके बाद से फिर ये बहुत ज़्यादा इनकी हालत डाउन हो गई है, बहुत वीक हो गए हैं। और हम जो है मजबूरी है दोस्तों, स्कूल भी जाना, सब जगह सब कुछ करना है। आज रिपोर्ट आई है सुबह 9 बजे, तो ये लेटे हुए थे और दवाई वगैरह सब चल रही है, और अदर भी जो अलग से भी होता है वो भी सब कर रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए, टिफ़िन विफ़िन पैक कर लिया। लक्ष्य बोलते हैं मम्मा आज आप मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर जो है फ़ीवर भी बहुत तेज़ है। इसमें क्या होता है कि फ़ीवर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। मैं ठंडे पानी के बराबर पट्टी भी रख रही हूँ, लेकिन फिर क्या है कि फिर मैं स्कूल नहीं गई। लक्ष्य के लिए मैं तैयार होकर बस निकलने ही वाली थी, टिफ़िन भी पैक हो गया था, और जो है पर मैं फिर नहीं गई। और आज वैसे वैसे मैं कभी छुट्टी लेती नहीं हूँ, आज छुट्टी ली मैंने। तो मेरा मन नहीं हो रहा कोई काम करने का, मैं बस लक्ष्य के पास ही बैठी हुई हूँ। वैसे जो लोग काम करने वाली लेडीज़ होती है उन्हें तो एक छुट्टी मिल जाए तो वो कितना काम घर का निपटाती है। और इस समय तो जो है दीपावली का काम बहुत पड़ा हुआ है। मैंने रूम जो है कलर कर दिया था और सारा सामान ऐसे ही भर दिया था, व्यवस्थित नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा कुछ भी। मैं लक्ष्य के पास से हट ही नहीं रही हूँ, ना वो हटने दे रहा है, ना मैं खुद से भी हट रही हूँ। बहुत सा काम फैला पड़ा है, छत पे तो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा कुछ करने का। पहले बच्चा स्वस्थ हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर कुछ और अलग से देखेंगे। और बहुत मन मेरा वो है। मैं इसलिए कि अगर मेरे वीडियो वगैरह ना आए तो आप देखिएगा, मैं वीडियो वगैरह ना डाल पाऊँ, क्योंकि बच्चे की उसमें लगी रहूँगी, मन भी नहीं करेगा, तो फिर मैं वीडियो नहीं। दोस्तों, तो इस कारण मैंने वीडियो वगैरह डाले नहीं थे। अब मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, लक्ष्य को हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। पास में ही एक त्रिवेणी हॉस्पिटल है, वहाँ हम आए हैं। लक्ष्य की हालत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है। ये आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य आके बेड पर सीधे लेट गए हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको बॉटल ही चढ़ाई जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और बाकी सारी जांचें होंगी इनकी। तो आप देख रहे होंगे इनको कैनुला लग रहा है, बॉटल स्टार्ट हो जाएंगी इनको चढ़नी। कम से कम इनको 10 से 12 बॉटल्स चढ़ चुकी हैं। मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय शाम के करीब 7 बज रहे हैं, मैं लक्ष्य के पास ही बैठी हूँ। हाँ, लक्ष्य को जब 2 बॉटल चढ़ गई थी तब लक्ष्य को थोड़ी चेतना आई थी, तब वो उन्होंने बोला था और कुछ खाया भी था, लेकिन सुबह से तो लक्ष्य ऐसे ही पड़े हुए थे। ये आप देख भी रहे होंगे कि बॉटल अभी भी चढ़ ही रही है, लेकिन रात रात तक थोड़ा सा आराम लक्ष्य को पड़ गया था। हम लोग को भी थोड़ी तसल्ली हो गई थी। एक्चुअली में बुखार जो है ख़राब हो गया था, यानी पलट गया था। जो टाइफाइड होता है वो पलट गया था, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो और साथ ही साथ लक्ष्य की जो प्लेट्स हैं डेंगू की, वो भी कम हो रही थी, बॉर्डर लाइन पर पहुंच गई थी। तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप सही टाइम पर आ गए, आपने सही टाइम पर एडमिट कर दिया है। रात का समय है दोस्तों, लक्ष्य को थोड़ी सी चेतना आई है। लक्ष्य को मैंने थोड़ा सा एप्पल काट के दिया है, और इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये बैठ सके, लेटे लेटे ही खा रहे हैं। पेशेंट के लिए तो सब चलता है, लेट कर भी खा सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है कि लक्ष्य अब थोड़े से ठीक है, पर इनको जो है करीब 4 से 5 दिन एडमिट रखा गया हॉस्पिटल में। इसीलिए मैंने एक भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था मेरा। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों। मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ। मैं जो है घर का सारा काम निपटा कर जितने भी टिफ़िन वगैरह वहाँ लेके गई थी उन्हें सबको मांजूंगी, धोऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, नहाऊंगी, और लक्ष्य के लिए भी दूध, दाल, दलिया, जो भी लक्ष्य खाएंगे वो सब मैं लेके जाऊंगी। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, और जो घर का काम पड़ा हुआ है वो भी सब निपटा रही हूँ।
कहाँ तो मैं दिवाली की तैयारी करने में व्यस्त थी और उत्साहित थी कि दिवाली मनाई जाएगी। हमारी दिवाली ऐसी निकली है कि हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बहुत घबरा गई थी मैं तो। मुझे उसे जो है एडमिट करना ही पड़ा और अब ख़ैर वो ठीक है। समय लक्ष्य के पापा लक्ष्य के पास रुके हुए हैं और मुझे भेज दिया कि तुम चली जाओ, घर का काम कर लेना और लक्ष्य के लिए दूध वगैरह और हम लोगों के लिए भी खाना सारी चीज़ें लगेंगी। और दोस्तों हॉस्पिटल में रहते हैं तो खाएंगे पिएंगे भी, सारा दिन भी निकालना है, रात भी निकालनी है, सारा कुछ करना है। तो मैं फिर पैदल पैदल घर आ गई थी और सारा कुछ लेके मैं फिर से हॉस्पिटल पहुँच गई थी। इन दिनों त्योहार का समय है, मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, सारे लोग जो हैं कब तक अपना काम छोड़ के कैसे क्या होगा, यही सारी चीज़ें। मेरी फ्रेंड वगैरह भी मुझसे मिलने आई थी। मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है, पूजा पाठ भी कर दी है। अब मैं लग रही हूँ काम पर, खाना बनाने के लिए। हम दोनों के लिए रोटी सब्जी लगेगी, लक्ष्य के लिए दाल दलिया, मखाना, फ्रूट्स, दूध, यही सारी चीज़ें उन्हें दी जानी है। अभी ज़्यादा कुछ भारी भोजन नहीं दिया जाना है। साथियों मैंने लक्ष्य के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, थोड़ा सा घी डाला है। डॉक्टर्स ने घी वगैरह तेल वगैरह मना किया है। ये बैग तैयार हो गया है, मुझे जाना है। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बस अपने बच्चे के पास पहुंचना चाहती थी। ये लक्ष्य जो है लेटे हुए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पर फिर भी डॉक्टर्स ने 4 दिन रखा ही रखा था हॉस्पिटल में। उनके अपने नीति नियम कायदे कानून हैं, उनके हिसाब से सब चलना पड़ेगा कि कितनी बॉटल्स हैं, क्या कैसा है। एंटीबायोटिक बराबर लक्ष्य को लग रहे थे, तो यही सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि लक्ष्य कोई भी दवाई, कोई भी गोली नहीं खाते हैं, कोई भी सायरप नहीं पीते हैं। इस कारण भी लक्ष्य को एडमिट होना ही पड़ा। ये लक्ष्य के लिए मैंने कीवी काटी थी तो मेरे हस्बैंड मुझे एक पीस उठा के खिला रहे थे, बोलते हैं कि तुम भी खा लो, तुम भी बहुत वीक हो रही हो भाग दौड़ में और जो है सारी चीज़ें। तो एक पीस मुझे खिला के दिखाया था और अब लक्ष्य ये थोड़े से अनार खा रहे हैं। लक्ष्य ने एप्पल खाने से मना कर दिया था, बोले मैं नहीं खाऊंगा एप्पल, तो फिर अनार लाए हैं और लक्ष्य को अनार खिलाए जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत ज़्यादा वीक है अंदर से। लक्ष्य मोबाइल चला रहे थे तो वहाँ के एक वार्ड बॉय अंकल जी ने लक्ष्य को पेपर ला के दिया था कि तुम पेपर पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ। तो ये देख रहे होंगे आप कि लक्ष्य पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें मोबाइल चलाने के जो नुकसान हैं वो दिए गए हैं, तो वही तेज़ तेज़ आवाज़ में सबको पढ़ के बता रहे थे। विनीता भाभी ने हम लोगों के लिए खाना भेजा है। मैंने लक्ष्य को खिचड़ी तो खिला दी थी, अब विनीता भाभी ने हम लोगों के लिए दाल और रोटी भेजी है, तो हम लोग वो खा लेंगे। मेरी फ्रेंड वगैरह बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत ख़्याल रखती हैं। वैसे तो वो लोग रोज़ ही आती, लेकिन इन दिनों त्योहार का समय है, मैं भी समझती हूँ। लक्ष्य के हाथ में सूजन आ रही है कैनोला लगने से, वीगो लगने से, तो ये आइस पैड से उनका हाथ जो है ठंडी सेक दी जा रही है उनको, जिससे सूजन थोड़ी कम हो जाएगी। और सूजन फिर इतनी बढ़ गई थी दोस्तों कि दूसरे हाथ में फिर ये वीगो लगाना पड़ा था, फिर दूसरे हाथ से बॉटल चढ़ी थी। 2 दिन तो हमारे निकल गए थे कैसे भी करके, पर 2 दिन हम लोग को मुश्किल पड़ गए थे दोस्तों।